this is what I learned from Bob Proctor. You got to be happy but never satisfied for growth. If you want to grow, you should be absolutely happy with everything that you got, but never satisfied. If you are satisfied, you will never move up. You have to understand this. Okay, डिस्ट्रैक्ट तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक यूथ की अभी है कि वो छोटे छोटे गोल बना रहे। गोल भी क्यों बना रहे, पहले ये तो समझना पड़ेगा ना, उनके प्रेजेंट बिलीफ सिस्टम के कारण बना रहे। the first step at least should be thinking much bigger, things that you do not believe you can achieve right now. First important stuff to get to greatness। जो आजकल के यूथ को लाइफस्टाइल चाहिए, बहुत बड़ी लाइफस्टाइल चाहिए, इंस्टाग्राम रील्स में ये वो बिलियनर्स का वीडियो देख रहे हैं, हाँ कार होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, that's the goal, right? But they're shy to say it out loud because they do not know if they will get to it or other person will put you down। हाँ, विजुअलाइजेशन एफॉर्मेशन वर्क करता है, पर एफॉर्मेशन, अगर आप एफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए, तो इयर्स एंड इयर्स लग जाएंगे। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो महीनों भर लिख रहे हैं, साल से एफॉर्मेशन लिख रहे हैं, पर कुछ ही चेंज नहीं होता लाइफ। सो अगर जैसे मैनिफेस्टेशन का एक एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है कि विजुअलाइज कर लिया है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है आफ्टरवर्ड वो क्या होना चाहिए। एंड एफर्मेशंस के बारे में बात करें तो कौन कौन से एफर्मेशंस है जो हम डेली रेजिम में इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट हमारा फोकस वहीं पर ही हो। I would say the honest thing is affirmation, how it is portrayed is a scam. ओके, डिस्क्राइब करते हैं इसके अंदर। हम लोगों ने सारी मूवी देखी हुई है मैनिफेस्टेशन के बारे में। द मेजर मूवी इज द सीक्रेट मूवी विच वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। वो वाली पहली मूवी थी जिसके अंदर इसके बारे में डिस्कस किया था कि आपको अगर कुछ ड्रीम लाइफ चाहिए, अपनी ड्रीम कार चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, स्टीयरिंग आपने हाथ में पकड़ा हुआ है एंड यू आर जस्ट ड्राइविंग दैट कार। मुझे जहाँ तक याद है मैंने वो 7th या 8th क्लास में जब मैं हूँगा तब मैंने वो मूवी देखी थी। एंड तब से मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर इंगेज रहते हैं उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि अपने आप को विजुअलाइज करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ थोड़ा ध्यान दें। सो लेट्स कीप इट सिंपल। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हाउ यू गेट इनटू दिस फील्ड, कि लोगों को सिखाना है कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप कैसे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं या फिर अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हैं। अगर मैं कुछ भी सोचूं और उसको अपने लाइफ में ला सकता हूं, तो ये मेरे को सीखना है। दैट्स व्हाट आई वांट टू लर्न। सो उसके बाद आई रिसर्च्ड एवरीवेयर, ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना। सो आई फाउंड ऑनलाइन a lot of mentors. I started with Jake Ducey, I started with like Tony Robbins, Jack Canfield. I came across Bob Proctor. So फिर like Bob Proctor's concept was so clear that resonated with me clearly, you know. So I thought that I want to learn from him. As I started learning, I got a lot of progress in my life, and I started to understand what literal manifestation is. I decided I want to work with him and spread this a lot, because there, as I was working in a job, like there's lots of Saket out there who wants the same kind of help which is required right now in the whole world. So I said I want to do this, I really want to do this. So I started teaching. I started a partnership with Bob Proctor, each and everything, and the company. I started working with them, and I started teaching. Generally, I started teaching abroad, like at that point, because people were much aware there. People were much interested in this kind of subject. So I started with that, and right now, means last month only, I'm launching in India right now. So that's what my journey was in manifestation till now. तब मैंने सीखा कि कैसे अपने थॉट प्रोसेसेस को अपने लाइफ में कैसे लाया जाए, कैसे अपना करियर चेंज करते हैं, कैसे अपन क्या होता है। मेरे को इतनी भी चीजें नहीं पता थी, लाइक अभी भी नॉर्मल लोगों को सिंपल यही नहीं पता रहता है, थॉट प्रोसेस चेंज करना है, तुम्हारे प्रेजेंट थॉट प्रोसेस आए कहाँ से, या राइट?
छोटी छोटी सी चीजें नहीं पता रहती है, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स आए कहाँ से। राइट, सिंपल सिंपल से चीज। सबको पता है कि बिलीफ चेंज करोगे लाइफ में चेंज आ जाएगी, सब किसी को पता ही नहीं रहता है प्रेजेंट बिलीफ आई कहाँ से। इसी कारण जब इन डेप्थ समझोगे, लिटरली समझोगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज कंट्रोलिंग एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ। वो 5 मिनट में तुमको प्रूफ हो सकता है। So I got so excited in learning this. I got so excited in doing all those things, and in the way I helped change. Thank God, I helped change a lot of lives. So it is so fulfilling for me. That's the journey. रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। सो मैनिफेस्टेशन के पहले मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा था कि हर कोई 22 साल का Uh-huh. जो एक यंगस्टर होता है, उसके कॉमन्स जो गोल्स होते हैं वो यही Uh-huh. होता है कि उसको एक लेविश लाइफ चाहिए, एक बढ़िया सी उसके पास घर हो Uh-huh. रहने के लिए, एक बढ़िया सी गाड़ी हो, हैव अ लाइफस्टाइल वेयर उसकी सारी चीज़ें पूरी हो रही हों। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ Mm-hmm. कि मी एज 22 ईयर ओल्ड किड, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं विजुअलाइज करूँ, Mm-hmm. क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इंडल्ज होता हूँ अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर। Gotcha. सुबह सुबह जिम जाना है, देन आफ्टर दैट उसके बाद पॉडकास्ट Mm-hmm. रिकॉर्ड करना, उसके बाद एडिट करना, वो वाला टाइम नहीं मिलता मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट करने के लिए। Mm-hmm. सो आपका क्या कहना है Uh-huh. कि मुझे ऐसे क्या अपने डेली रेजिम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए जिसमें मैं मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर रहा हूँ और विजुअलाइज अच्छे से कर रहा हूँ? ओके, लोगों को लगता है ना विजुअलाइज करना मैनिफेस्टेशन है। विजुअलाइज एक छोटी सी टेक्निक है मैनिफेस्टेशन में। विजुअलाइज से आप अपने न्यूरो पाथवेज और अपने बिलीफ सिस्टम्स चेंज कर रहे हो स्लोली स्लोली, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक यूथ की अभी है कि वो छोटे छोटे गोल बना रहे। गोल भी क्यों बना रहे, पहले ये तो समझना पड़ेगा ना। उनके प्रेजेंट बिलीफ सिस्टम के कारण बना रहे। उनको लगता है 10K, ओके ठीक है, पॉसिबल है, लेट्स गो फॉर समथिंग रियलिस्टिक। But you got to understand, there was a study done for 22 years, I think so, Stanford or something, some place, I'm not getting understand. तो उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया, जब 22 years टाइम में पीरियड में जो लोग बहुत अच्छा अचीव किए were not the smartest, were not the people who had the best strategy, were the people who like who were unrealistically optimistic. That was the word used. Unrealistically optimistic. Do you understand? अब रियलिस्टिक क्या है, तो तुम 10K का गोल बनाओ, राइट। बट अनरियलिस्टिक क्या है, तुम 1 मिलियन का गोल बनाओगे। दिमाग या में होना ही चाहिए, मतलब हो सकता है बैक ऑफ द माइंड हो, हाँ इसको मैं 1 मिलियन तक लेके जाऊंगा। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स माइंडसेट, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा हूं, एट longer span you have to be, if you want to manifest those things, each and everything, you got to change in a much bigger way. Think much bigger first. The first step at least should be thinking much bigger, things that you do not believe you can achieve right now. फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टफ टू गेट टू ग्रेटनेस। जो अगर जो आजकल के यूथ को लाइफस्टाइल चाहिए, बहुत बड़ी लाइफस्टाइल चाहिए, इंस्टाग्राम रील्स में ये वो बिलियनर्स का वीडियो देख रहे हैं, हाँ कार होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, दैट्स द गोल, राइट। बट दे आर शाय टू से इट आउट लाउड बिकॉज दे डू नॉट नो इफ दे विल गेट टू इट और अदर पर्सन विल पुट यू डाउन। मैं आपको पुट यू डाउन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लाइक अंडरस्टैंड, एक बिलियनर से आप बोलोगे हाँ मेरे को बिलियनर बनना है या मिलियनर बनना है, तो तुमको लगेगा कभी बन ही नहीं सकते, जो अपने आप से खुद बना होगा। पर वो एक आदमी जो कभी बना नहीं होगा, वो तो तुमको बोलेगा नहीं हो पाएगा, राइट, राइट। बिकॉज ऑफ डिफरेंट बिलीव्स, है ना। तो ये अंडरस्टैंड करो। अभी सबसे पहले छोटे से गोल की जगह बड़े गोल बनाओ, टू बी रियली ऑनेस्ट, एंड फाइंड, स्पीक इट आउट इफ यू नीड टू। आई डोंट मैटर हूएवर इज हियरिंग इट आउट, ठीक है। द आई फर्स्ट थिंग, थिंक फिर उसके या बाद की प्रोसेस आती है। या तो है ना, मैंने इसलिए मतलब मैं अपना ज़्यादा जो गोल है ना बड़ा सोच नहीं पाता हूँ, या मुझे पता नहीं इंटेंशनली मैंने ये नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं ज़्यादा बड़ा गोल करूँगा ना तो वो एक तरह से एज अ टेंशन मेरे ऊपर आ जाएगा कि यार तूने 1 मिलियन का एम बनाया है,
उस अकॉर्डिंगली तू मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं वो अलाइन हो रही है नहीं हो रही हैं। तो अनइंटेंशनली वो जो हम्म। एक फ्लो ऑफ थॉट्स आ जाता है ना, उससे डील करना थोड़ा मेंटल पीस को वो करता है, क्योंकि अभी थोड़ा रिलैक्स वाले में ओके। उसमें चल रहा हूँ मैं। एंड आई थिंक ये वाला जो है मैंने इसलिए शायद गोल सेटिंग के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे मैं करता रहता हूँ इस वजह से। हाँ, तो तुमने एग्जैक्टली क्या बोला मेरे को? तुमने ये डिसाइड किया, तुमने ये बोला मैंने 10 के तक यहाँ पहुंचा क्योंकि मेरे क्लोज टू कंफर्ट जोन है। या। द रियल ग्रोथ नेवर हैपेंस इन कंफर्ट जोन। हम्म। जो मेरे क्लाइंट है हमेशा मैं उनको पुश करता हूँ मेक मच बिगर, क्योंकि यू आर डूइंग दिस बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड बिलीव। और तुमने जो बोला, अरे यार मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ उतना, ये फर्स्ट थिंग क्या आता है जब अपन, यू यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज लैक माइंडसेट। तुमको ऐसा लगता है क्योंकि ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा फॉलोअर्स, ईच एंड एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट ट्रू। या। अब एक बात बताओ, यूट्यूबर जो बैठ के 1 मिलियन फॉलोअर्स है उसके, हर एक एक चीज वो ज्यादा मेहनत कर रहा है कि बाहर जाके जो रास्ते में काम करता है, मींस ब्रिक्स उठाता है, दिन भर हम्म। कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करता है, वो ज्यादा मेहनत करता है। या सेकंड वन। ऑफ कोर्स, बट है ना, क्योंकि पूरे डिफरेंट स्ट्रीम है। और सबसे हम्म। बड़ी बात, अपन को ऐसा लगता है ना ज्यादा मेहनत मतलब वो, तुमको खुद पता है आपके तुम्हारे 7-8 रील वायरल होंगी या फिर 7-8 पॉडकास्ट वायरल हो गए तो तुम इमीडिएटली पहुंच जाओगे। राइट। बट बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंट बिलीव्स यू आर थिंकिंग ज्यादा मेहनत करके ही मैं वहां पहुंचूंगा। हम्म। राइट, सो व्हाट आर यू क्रिएटिंग राइट नाउ इज अ लॉट ऑफ वर्क later on to get to that goal. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वर्क की जरूरत नहीं है, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड वो स्मूथली भी हो सकता है, आसानी से भी हो सकता है ना। कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जो 1 मिलियन आसानी से भी पहुंच गए, जिनको बहुत मेहनत भी लगी, ऐसे भी हैं कई लोग। डिपेंड्स, या। आसानी पहुंचने का तरीका है, तो क्या ट्रैक कर रहे हो तुम अपने लाइफ, राइट? हर बार जब लैक माइंडसेट रहता है, लोग यही डिफिकल्टीज अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में, रादर देन कामनेस वहां किया, क्योंकि उनको बचपन से बिलीफ सिस्टम में डाला गया मेहनत करोगे तब तुम बढ़ोगे, मेहनत करोगे तब तुम बढ़ोगे। मेहनत इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट मेहनत, आई एम प्रो मेहनत, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बट दैट इज जस्ट नहीं गिरेगी, राइट? ऊपर तो नहीं फेंकाएगी, है ना। तो हर जो जो चीज तुम सोच रहे हो, जिस जिस डिपार्टमेंट में सोच रहे हो, वो तुमको तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, डज नॉट मैटर वॉट एवर इट इज। मेरे ख्याल से कई यूट्यूबर्स होंगे, कई जो कितने मिलियन तक पहुंचे होंगे, जो मैनिफेस्टेशन यूज करके पहुंचे होंगे, उनको ये हम्म। सब की अवेयरनेस होगी, तो वो तुमको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट, एज कंपेयर टू मी। आई एम नॉट अ यूट्यूबर और इंस्टाग्राम मीन्स कंटेंट क्रिएटर जो मैनिफेस्टेशन करके उसको वहां तक पहुंचा। आई जस्ट टॉट पीपल एंड हम्म। आई बिकेम जस्ट अ टीचर, सो अगर जैसे दैट्स व्हाई। मैनिफेस्टेशन का एक एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है कि विजुअलाइज कर लिया है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है आफ्टरवर्ड, वो ओके। क्या होना चाहिए अपने गोल्स के साथ अलाइन करते हुए? हम्म। ओके, जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं आपका ही, है ना, आपको 1 मिलियन मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच रहे हैं, या। क्या वो एग्जांपल ठीक रहेगा अभी? अब गोल बड़ा कर लिया है। है ना, ठीक है, 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच या। ठीक है, वो बड़ा ही करना जरूरी है, क्योंकि समझ लो मैं या। आपका एनवायरनमेंट बन रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। ठीक है, जब मैं हम्म। तुमको बिलीव्स बताऊंगा तो समझ में आएगा, हम हम्म। डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है लेटर ऑन, ओके, है ना। तो जैसे आपको क्या करना है मैनिफेस्टेशन के लिए, राइट? तो अपन को क्या करना रहता है मैनिफेस्टेशन के लिए? 1000 टेक्निक्स मिल जाएंगी, सब चीज सिर्फ एक ही चीज सिखाती है, कैसे बिलीफ चेंज कर, है ना। और उस बिलीफ को मेरे हिसाब से ऐसा रहता है ना, बिलीफ चेंज करना है तो बिलीफ समझना पड़ेगा, होती क्या है, कैसे आती है बिलीफ, कैसे आती है ये वो। तो सबसे पहले अभी, जैसे हर एक एक अलग अलग ताले हैं, एक चाबी से खोलना चाहो तो सब ताले या। नहीं खुलेंगे, राइट? वैसे तुम्हारा माइंड अभी एक ताला है, एंड इफ आई यूज वन चाबी, मिलियंस एंड बिलियंस of locks, each and everything. So if I use one key for every single one, it will never work. So understand, for you, you have to understand your belief system, which is stopping you, which is analyzing you. If you make a goal of
1 मिलियन। फिर ऑन द प्रोसेस एवरी सिंगल डे जो तुमको डिफिकल्टी आ रही है, वो डिफिकल्टी किस वजह से तुम्हारे बिलीफ सिस्टम के कारण आ रही है, उसको समझना पड़ेगा। जब तुम उसको समझोगे, जब अप्लाई करोगे, तब अभी होगा। नहीं तो आजकल क्या होता है, यूट्यूब से क्या वाटर टेक्निक यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता वो वर्क करती है, पर उसके लिए भी कुछ कुछ चीज लोग अननोइंगली करते रहते हैं, इसलिए वर्क करती है। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स। जो मैंने देखा है, जो मिलियनियर्स, जो बिलियनियर्स रहते हैं, जो मैनिफेस्ट किए रहते हैं ना, वो हर एक एक चीज के अवेयर होते हैं। ये क्यों वर्क कर रहा है मैनिफेस्टेशन में, ये क्यों नहीं कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, राइट। फॉर यू ऑल्सो इट वुड बी लाइक वाइल यू आर मैनिफेस्टिंग इट, क्या दिक्कतें आई। ठीक है, दिक्कतें जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही होंगी, वो तुम्हारे थॉट पैटर्न्स के कारण मैनिफेस्ट हो रही होंगी। जैसे तुमने अभी बोला बहुत मेहनत 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 लगेगी, ठीक है, तो तुम मेहनत करते जाओगे, उसमें दिक्कतें आते जाएंगी, उनको सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, तब वहां पहुंचोगे, है ना। तो वो, अब तुम्हारी दिक्कत अलग आएंगी, 50 क्रिएटर रख दूंगे, सबके अलग अलग दिक्कतें आएंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉक्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चाबी से खोलेंगे अपन उसको, तब नेक्स्ट डोर पे जाएंगे, नेक्स्ट ताला आएगा, नेक्स्ट चाबी। इसी कारण एक मैं जेनरिक पूरा एक चीज देना नहीं चाहता कि हाँ ये सब हो जाएगा। हाँ, विजुअलाइजेशन, एफॉर्मेशन वर्क करता है, पर एफॉर्मेशन, अगर आप एफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए, तो ईयर्स एंड ईयर्स लग जाएंगे। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो महीनों भर लिख रहे हैं, साल से एफॉर्मेशन लिख रहे हैं, पर कुछ ही चेंज नहीं होता लाइफ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि एक बात बताओ, दिन में उनको समझ में नहीं आता थॉट पैटर्न्स कितने हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कितने थॉट्स हैं दिन में। मींस, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी बहुत थॉट्स सारे डू यू हैव होंगे। इन अ सिंगल डे? Effective हम्म। thoughts, to be really honest, according to a study done by National Science Foundation of US, है ना, 6,000 to 65,000 to 75,000 thoughts होते हैं single day में actually, okay, and out of it 96 to 97% is subconscious, ठीक है, आउट ऑफ इट 2 to 3% इज ओनली कॉन्शियस। तो ये याद रखो, एफर्मेशन सब तुम 6 बार लिख रहे हो, 10 बार लिख रहे हो, 20 बार लिख रहे हो, ठीक है, कितने थॉट्स चेंज हो रहे हैं तुम्हारे, खुद सोच रहे हो। और वो भी नए थॉट्स कल आ रहे हैं, फिर नए थॉट्स कल आ रहे हैं। तो यू अंडरस्टैंड कितने ईयर्स लग जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काम नहीं करेगा, ईयर्स लग जाएंगे बस। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। या ठीक है, तो इफ यू वांट टू अप्लाई मैनिफेस्टेशन, अ जनरल एडवाइस इज टू बिकम दैट पर्सन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस यू विल एवर एवर हियर इज, जैसे आपने बोला कि अगर मेरे को 10K पहुंचना है, तो वो हाँ। पर्सन मैं अलग बनूंगा वहां पे। ठीक है, मैं एक अलग पर्सन बनूंगा वहां पे। मेरे को एक आइडिया हो जाएगा मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, मेरे को एक आइडिया हो जाएगा मैं उनको किस किस गेस्ट को इनवाइट करता हूँ, हर एक चीज। तो उसके लिए बस तुमको वो एक सेल्फ इमेज क्रिएट करना है वहां जाने का। ठीक है, व्हेन यू आर एबल टू क्रिएट, फर्स्ट यू हैव टू डिजाइन दैट सेल्फ इमेज। अभी बहुत बेजार लगेगा, बट यू हैव टू डिजाइन दैट सेल्फ इमेज एंड बिकम दैट पर्सन। दैट्स द जनरल एडवाइस आई वुड गिव टू एवरी सिंगल वन। वो मैंने रील्स में देखा था कि ना कोई भी चीज़ होनी होती है ना आपके साथ, तो वो 2 बार होती है। पहले आपके माइंड में होएगी, दूसरा एक्चुअल में हो गया। तो पहले उसको जीना पड़ेगा उस वाले मोमेंट को, कि अगर आप जैसे मिलियनियर आप सोचते हो ना कि आई वांट टू बिकम अ मिलियनियर, तो वो वाला जो एफर्मेशन है उसको आई आई एम अ बिलियनियर वाला अफर्मेशन होना चाहिए। बिकम नहीं, बी अ। या उसको एट प्रेजेंट में सोचना पड़ता है कि क्यों अभी होगा, कैसा अभी होगा। चलो मैं एक एग्जांपल तुमको, Sure. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, है ना, कैसे आप विजुअलाइजेशन कैसे वर्क करता है, क्यों अपन प्रेजेंट में सोचते हैं, कैसा करते हैं, है ना। आई वॉन्ट यू टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस, स्ट्रेट, ग्रेट। ऐसा। आई वॉन्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ, ओके, ऐसा स्ट्रेट, है ना, शोल्डर लेवल हाइट पे, नीचे मत रखना, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट, है ना। Up, and I want you to close your eyes and imagine whatever am I telling you to imagine. इससे अपन समझ रहे हैं अपना माइंड कैसे काम। सो यहाँ पे मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। सर ने मेरे को बोला कि पहले आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर उसको छोड़ना है। देन उन्होंने मेरे को विजुअलाइज कराया कि मेरे राइट हैंड के अंदर 10 kgs का डंबल रखा हुआ है एंड आपको उसको उठाना है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने विजुअलाइज करा, तो वो 10 kgs का डंबल जो है हैवी होने लग गया और मेरा राइट हैंड नीचे आने लग गया। फिर सर ने मेरे को बोला कि आपको स्विच करना है
कि 10 केजीज का डंबल जो है अब लेफ्ट हैंड में रखना है एंड राइट हैंड में आइडल रखना है पूरा। फिर आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड जो है मेरा वो धीरे धीरे आने लग गया नीचे। सो यू कैन सी कि विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। मीन्स आपने विजुअलाइज कराया कि इस वाले के अंदर ज़्यादा वजन है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया था। हाँ, हाथ नीचे आ गया था, राइट, है ना? आई कांट सी यू बिकॉज अपलोडिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग, है ना? या हाय, या हाँ। सो वो भारी लगा, तो इससे ये समझ में आता है कि अपना दिमाग, हाँ, एक्चुअली तो डंबल नहीं था तुम्हारे हाथ में, राइट, बट वो एक्चुअली नीचे जाने लग गया। मीन्स लाइक हैवी फील हुआ, राइट? यहाँ पे पेन हुआ राइट हैंड में एज कंपेयर टू लेफ्ट या हैंड में। ट्रू। सोचो, अपना दिमाग जो इमेज क्रिएट करता है वो उसको रियल मानने लग जाता है। तुम्हारी बॉडी लिटरली फॉलो करने लग गई उसी चीज को। यस। इसके लिए ऐसा इमेजिनरी नहीं था, तुम्हारे राइट हैंड के लिए इमेजिनरी नहीं था ना, वो रियल हो गया था, या राइट? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? और तुम डंबल फ्यूचर में नहीं पकड़े थे, अभी पकड़े थे, याद रखना। हाँ तब वो वर्क किया। अब मैं बोलता तुम फ्यूचर में कहीं पकड़े हो, कहीं खेल रहे हो, तो वो काम नहीं करेगा, राइट? राइट। तुम्हारी बॉडी उस टाइप मूव नहीं करेगी, राइट? या सिंपल सी बात एक्चुअली है। तो वर्क्स। ये होता है विजुअलाइजेशन, ये होता है या विजुअलाइजेशन। लाइक यू, सो अब क्या होता है ना, लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि वो इमेज नहीं क्रिएट कर पाते हैं जो वो वहां पे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये डंबल को ना 2 सेकंड में उठाना था, अभी 5 मिनट 2 मिनट का काम था ये, है ना? पर ये तो पूरा दिन भर एक चीज पे रखना है। आजकल तो डिस्ट्रैक्शन का जमाना आ गया, हर कुछ सेकंड में अपन को कुछ और रील चाहिए, कुछ और रील चाहिए। उस टाइम अपने फोकस को एक जगह पे रखना, वो सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है फॉर अ लॉन्ग रन। अगर कोई भी जाके बड़े प्लेयर से, स्पोर्ट्समैन से, किसी से भी पूछ लो, जो एक चीज पे ज्यादा देर फोकस कर पाता है, वो हर एक चीज चेंज हो जाता है उसके लिए। हर एक मींस द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, दे फोकस ऑन द स्पोर्ट फॉर अ लिटिल मोर लॉन्गर देन एवरीबॉडी एल्स हु आर एवरेजली परफॉर्मिंग। हम्म। आई वाज रिसेंटली तो वाचिंग। मैनिफेस्टेशन में एक रूल है। या हाँ हाँ। या आप कंटिन्यू करो। Yeah, manifestation में एक rule है, whatever you focus on, you manifest. The only job you have to do is to focus on your goal. जो भी दुनिया में सिखा रहे हैं तुमको, सिर्फ फोकस करना सिखा रहे हैं, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है? बट द हम्म। प्रॉब्लम इज 24 आवर्स यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, ऑन योर गोल। अभी ऐसा होता है ना, ये डाइट की तरह, जैसे तुम जिम जा रहे हो तो प्रॉपर डाइट खाओगे, वेट लूज करना है, कैलोरी डेफिसिट में खाओगे, है ना? तो डाइट तो तुम दिन में 4 बार 5 बार खाते होगे मैक्सिमम, है ना? पर ये तो थॉट प्रोसेस हमेशा ही हर सेकंड चल रहा है, मेन हाँ। यही हो जाता है। इसीलिए ये यस। उसका डाइट है, माइंड का थॉट प्रोसेस। हम्म। या इससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया क्योंकि मैंने ना, मतलब मेरी जो फीड है वो मोस्टली फिटनेस वाली आती है इंस्टाग्राम पे। तो मैं अपनी ड्रीम फिजिक भी मैंने उसमें देखता हूँ, विजुअलाइज करते रहता हूँ कि यार ऐसी बनानी है। और वो थ्रू आउट 24 आवर्स मेरा चलते रहता है कि अब उस अकॉर्डिंगली डाइट लेनी है जिससे मेरा लीन मसल मास गेन हो। तो उस अकॉर्डिंगली मैं चलता रहता हूँ उसके अंदर थ्रू आउट। ऐसा है। और आपकी बाकी बॉडी उस साइड या मूव भी करने चालू हो गई होगी, आपकी बॉडी उस साइड मूव भी करना चालू हो गई होगी। मींस लीन मसल हाँ। मास थोड़ा सा गेन होना चालू होगा, अगर जो आइडियल पिक्चर है उस साइड धीरे 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 मूव कर रहे होगे, राइट? आप या उसी को एक जन बोलेगा मैनिफेस्टेशन है, उसी को एक जन बोलेगा हाँ। हाँ हार्ड वर्क है। संजय, हम्म। मैनिफेस्टेशन वाले अलाइनिंग योर थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस, दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। उसका जब तुमको रिजल्ट मिले तो वो मैनिफेस्टेशन है। उसको स्टार्टिंग और एंड को देख के तुम मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो। अब ये सब तो चीज जो तुमको लगता है, ये मैनिफेस्टेशन कब काम आता है? फॉर अ मच बिगर गोल दैट यू डू नॉट बिलीव यू कैन अचीव। At that point, setting up your mindset, setting up your belief system, each and everything, that's where it is used. या सो Getting मैनिफेस्टेशन। an idea? Yeah. या टोटली गेटिंग इट। मैनिफेस्टेशन, चलिए मुझे एक बार अपन समझ लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन है। बट जैसे कि मेरी एज है, इसके अंदर Mm-hmm. ऐसा होता है कि ना, Mm-hmm. कभी कभी ऐसा लगता है कि ना मिड लाइफ क्राइसिस हो जाते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाता है आदमी कि यार मेरे को एक्चुअल में ये करना भी है
या फिर सिर्फ एक बबल है कि जो भी मेरे को इंटरेस्ट अभी गैदर करके रख रहा है और मैं उसको सिर्फ 6 to 7 months कंटिन्यू कर पाऊंगा। बट मेरा एम है कि मैं ना बाद में जब अपनी 30s के अंदर आऊँगा तो मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँगा, ठीक है। फिर उसके उसको गोल को अपन ने सेट कर लिया है, बट उसके जो पहले वाले जो गोल्स हैं वो आप उसके अंदर ही कंफ्यूजन में चले जाते हो कि यार ये एक्चुअल में करना भी है या नहीं करना है। तो उसको कैसे डील करेंगे फिर, सेल्फ अगेन डाउट सी, फिर देन मैनिफेस्टेशन। अच्छा, अगर कोई तुमको बोलता है ना कि वो उसके अंदर सेल्फ डाउट नहीं आ रहा है, ये वो नहीं आ रहा है, तो वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर गोल ही नहीं बना रहा है, सिंपल सी बात है। जब गोल बनता है कंफर्ट जोन के बाहर, तब सेल्फ डाउट आता है। देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड जिसको सेल्फ डाउट नहीं आता है। अब डिपेंड करता है, कई लोग को ज्यादा सेल्फ डाउट आता है, कई लोग को कम डाउट आता है। डिपेंड्स अपॉन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, डिपेंड्स अपॉन देयर पास्ट इंफॉर्मेशन, है ना। तो चलो मैं तुमको यही थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ बिलीव्स, तब तुमको समझ में आएगा हर एक एक चीज क्या होता है, तुम्हारी बिलीव्स कहाँ से आई है। चलो स्टोरी या लेते हैं तुम्हारी, रोनिक। इमेजिन दिस इज यू, है ना। इमेजिन दिस इज योर होल लाइफ। तुमको पता है कि तुमने कहाँ पैदा लिया था, राइट। कौन से ईयर में पैदा लिया था, कहाँ हॉस्पिटल में पैदा लिया था, कहाँ रहे हो तुम, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, विच ईयर यू वर born in? 2001। 2001। और फिर विच सिटी यू वर born in? झालावाड़। And you lived your whole life here only in Rajasthan? या चलो एक इमेजिन कर। सो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एक जगह मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो इंडिया के अंदर हुआ है और दूसरी जगह मेरा एक प्लेस ऑफ बर्थ जो है जापान के अंदर हुआ है। द पॉइंट ऑफ टेकिंग दिस एग्जांपल इज़ कि हमारा जो बिलीफ होते हैं, जो हमारे बिलीफ्स जो बनते हैं, एनवायरनमेंट उसके अंदर क्या मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। सो दिस व्हाट वी आर डिस्कसिंग एंड बैक टू द पॉडकास्ट। Things like the food that you would love to eat, है ना, यहाँ पे like they would be completely different। अगर तुमको अभी यहाँ पे तुमको एक मतलब जापानीज फूड कहीं कहीं दे दो, जो एनिमल्स वो खाते हैं, जो इतने कम नमक में ये वो खाते हैं, तुम खा भी नहीं पाओगे, राइट, उल्टी कर दोगे। या बट सम ऑफ दोज फूड्स विल बी योर फेवरेट फूड्स देयर, राइट। हाँ You got to understand the things that you're aiming will be completely different. You would choose a completely different girlfriend here, you will choose a completely different life partner here. The business that you would do would be completely different. Even the money that you would earn would be completely different. The happiness that you'll have in your life would be completely different. Your health goals would be completely different. So maximum to maximum हर एक चीज चेंज हो जा रही है, हाँ राइट। हर एक चीज चेंज हो जा रही है। बस अपन क्या चेंज किए हैं, तुम्हारा एनवायरमेंट। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू वर born you didn't know you're a boy or a girl. You didn't know how a boy reacts. You didn't know boy have small hairs, girls have long hairs, each and every single thing that you know right now have been told to you by your environment. राइट। Got it? Everything that you know right now have been told to you by your environment. So you got to understand this, that your beliefs are nothing, just whatever information that went to your subconscious mind again and again and again and again and again became a habit or a belief or whatever you want to call it. Like example, अगर तुमको तुम्हारे पापा मम्मी ने रोनित एक बार बुलाया होता, तुमको रोनित भी याद नहीं रहता, राइट। तुम्हारा नाम रोनित है, ये भी याद नहीं रहता। या तो मीन्स वॉट एवर इंफॉर्मेशन दैट वेंट टू योर सबकॉन्शियस माइंड became a belief, and there are millions of belief in your subconscious mind which is controlling every single thing, how you look, how you act, how you work, how you each and everything, okay. It controls your perception, it controls your reason, it controls each and every single thing in your life. That is why who you are right now. You're just bunch of information in your subconscious mind. So रियल मैनिफेस्टेशन जो लोग बोलते हैं मैजिकल है, ये वो है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड चेंजिंग दैट इंफॉर्मेशन। और जो मेटाफिजिक्स है, जो एनर्जी निकलती है और जो एनर्जी आती है, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तुम्हारा जॉब सिर्फ क्या है, वो इंफॉर्मेशन चेंज करना है, राइट। राइट।
है ना? तो अपने को बस काम किस पे करना है, बिलीफ सिस्टम पे करना है. हम्म. And that energy out part, energy in part, there's so many studies there which will easily prove your manifestation works. या. अब मैं एक साइंस एक्सपेरिमेंट भी दे सकता हूं जो तुम घर पे बैठे बैठे करोगे. तुम अपने थॉट प्रोसेस से मटेरियल्स की क्वांटम लेवल से वहां चेंज कर दोगे और विजिबल रिजल्ट्स दिख जाएगा तुमको एक हफ्ते में. ओके. सिर्फ तुम्हारे थॉट प्रोसेस से, ना कि तुम एक्शन लोगे, उनको मारोगे या कुछ करोगे. सिर्फ तुम्हारा थॉट प्रोसेस, उसमें थॉट प्रोसेस का डिफरेंस रहेगा और उससे तुमको लिटरली रिजल्ट विजिबल, आंख से देखने हुए, स्मेल करने के लिए रिजल्ट्स पता चल जाएंगे. डिफरेंस होता है उससे तुम्हारी रियलिटी. एंड दैट्स वेरी कॉमन. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन. अब तुम जो क्वेश्चन पूछोगे हर एक चीज अब यहां से रिलेट कर पाओगे. जब तुम्हारे सेल्फ डाउट आते हैं, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था, सेल्फ डाउट आता है, वो कहां से आता है? पास्ट इंफॉर्मेशन से. कितना ज्यादा आता है वो डिपेंड करता है हाउ योर अपब्रिंगिंग, हाउ योर न्यूरो पाथवे वाज बिल्ट, ईच एंड एवरीथिंग. सो सबके लिए अलग अलग होता है. यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ इट. सो मेरे पास इतना डेट है अभी, हाँ मेरे तक, मतलब मेरे दिमाग में इतने डाउट्स आते हैं, ये आते हैं, ये सब क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस. हाउ कैन आई चेंज इट? बाय पोरिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू इट. उससे फाइट करोगे, ये वो करोगे तो नहीं होगा. लाइक इमेजिन दिस. अब as you become successful, if you stack up small wins and wins and wins and wins, means you get to 10k to 100k to 1 million, each and everything, you go on to become a billionaire or millionaire, है ना? तो as you grow on, तुम्हारे सेल्फ डाउट कम होते जाएंगे, राइट? राइट. है ना? वो क्यों कम होते जाएंगे? क्योंकि वो टेरर बैरियर से गो थ्रू कर रहे हो. एक जो फियर की वॉल है, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में दिक्कत करती है, उससे तुम आगे बढ़ रहे हो. जब तुम बढ़ रहे हो, उसके कारण वो टेरर बैरियर पार हो रहा है, इसलिए तुम्हारा वो सब हर एक चीज आसान होता जाएगा. बार बार वही चीज करना आसान होता जाएगा. जैसे फर्स्ट टाइम साइकिल चलाए थे तो हार्ड थी, धीरे 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 इतनी आसान हो गई, आंख बंद करके भी चला लेते हो, हाथ छोड़ के भी चला लेते हो कई बार, राइट? है ना? तो सिंपल सी बात है. वैसे ही ये भी धीरे धीरे जब तुम टेरर बैरियर से निकलना आगे सीखते जाओगे, आसान होती जाएगी जिंदगी. सो इट इज मोर अबाउट, सी, सेल्फ डेवलपमेंट इज मोर अबाउट लर्निंग योरसेल्फ. सेल्फ डेवलपमेंट इज मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. दैट्स व्हाट, in that part, manifestation is a part of it. And why manifestation is very attractive? Because it shows from changing your thought patterns, you could ultimately attract the reality that you want. That's it. आई थिंक सेल्फ डाउट मेरे ख्याल से मेजरली इस एज में जब आते हैं, जब आप कोई चीज़ परस्यू कर रहे हो और उसके ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स आपको नहीं आ रहे हैं. लाइक हमारे जनरेशन में अभी जो जेनजी जो हैं, वो उन लोगों को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए. ठीक है, उनको टॉप 1% में भी आना है, उनको जल्दी जल्दी पैसे भी चाहिए. सो ज़्यादा सेल्फ डाउट उस समय क्रिएट हो जाता है कि यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, हमारे को तो इतना सब कुछ अचीव करना है और इतना सारा कंटेंट डाल दिया है हमने. सो ये वाला भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि इसके अंदर फिर हम सेल्फ डाउट के अंदर आ रहे हैं. ओके ओके, सेल्फ डाउट आ रहा है, ठीक है. ओके, सेल्फ डाउट क्यों आ रहा है? सेल्फ डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि छोटे छोटे विन स्टैकअप नहीं हो रहे. मींस तुमको ये नहीं पता सबकॉन्शियसली तुम किस लेवल पे हो, किस लेवल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कॉन्शियसली यू वांट दिस. मतलब मान लो तुमको कॉन्शियसली 1 मिलियन चाहिए, पर यू आर एट हियर, है ना? ये रिजल्ट यहीं आ रहे हैं, वाइब्रेशन यहाँ है, ये मूव अप नहीं दिख रहा तुमको, अप 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 अप. That's why you feel dismotivated. You have to understand you're doing something subconsciously which is not aligned to the goal. That is why you are achieving this kind of results. Do you understand? Yeah. Subconsciously ऐसा कुछ चेंज करना बाकी है. क्यों बोलते हैं? लॉस कुछ चीज सिखा के जाता है, हाँ. है ना? लॉस हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है. तो you are not achieving means you are not doing something. You understand? Subconsciously तुम कुछ एक गलत कर रहे हो, कुछ अपोजिट कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, which is not aligned to the goal that you really want. That is why. और तुम बैठ के रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, ये करते रहोगे, उससे बिना तो होगा नहीं. बचपन में टॉफी मिल जाती थी पापा मम्मी से रोने के कारण, पर आजकल तो यहाँ पे बनना पड़ता है, राइट? You have to become that person. So that is why.
है ना? हम्म अब तुमको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी के अंदर बोला क्या, मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ जनरल थिंग, इट्स नॉट अ की टू एवरी सिंगल वन। यू हैव टू अंडरस्टैंड where are you lacking, where is that blockage. You have to find that. Finding is much more important than clearing it easily. Clearing can be done easily with some methods, each and everything. Finding out which is blocking you is the majority part of it. हम्म Okay. या आई थिंक वही थॉट प्रोसेस एंड बिलीव्स का खेल है। एंड क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी लाइफ जियोगे, मेरे ख्याल से, मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। जैसे एक बार अपने एम रख लिया है कि यार ये अचीव करना है, उसके लिए उसके ऑब्जेक्टिव अपन ने सेट कर लिया है, उसको अचीव करने के जो टास्क हैं उसको ऑप्टिमाइजली टाइम पे करना है और एनालाइज करना है कि प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या रही है अपने टास्क की। ठीक है, एक फ्रेम तो ये हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि समवन जिसने गोल अपना डिसाइड कर लिया है, वो नेसेसरी स्टेप्स भी ले रहा है अपने गोल्स के टूवर्ड्स, ठीक है, लॉ मैनिफेस्टेशन उसको कैसे कैसे उस पीरियड में करना चाहिए, या फिर उसको डेली करना चाहिए, या महीने में एक बार करना चाहिए, या फिर उसको सोने से पहले करना चाहिए, कैसा आउटफ्लो होना चाहिए? तो यहाँ पे इसका ये आंसर है कि आपको मैनिफेस्ट ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शनल तरीके से करना है कि आपने सिर्फ महीने में एक बार कर लिया या फिर आपने सोने से पहले कर लिया। सोने से पहले करना इज़ बेटर। एंड मैनिफेस्टेशन आपने कर लिया, आपने विजुअलाइजेशन कर लिया है, बट आपको एक्चुअल प्रोसेस के अंदर इनहेरिट करना है उस चीज़ को। लाइक जैसे अगर आपने कोई गोल सोचा है तो आपने वो ऑलरेडी आप उस प्रोसेस के अंदर हो, इंडल्ज्ड हो पूरे के पूरे, तो वो इसके अंदर रहना होता है मैनिफेस्टेशन के अंदर। आई थिंक मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया, ड्यू टू सम ग्लिचेस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो बैक टू द पॉडकास्ट गाइस। डाइट फॉलो करते रहते हो, है ना? तो तुमको ऐसा तो हर सेकंड तो ऐसा नहीं लगता नहीं खाओ यार, जंक फूड नहीं खाओ, जंक फूड नहीं खाओ, जंक फूड नहीं खाओ, ऐसा तो नहीं करना पड़ता, राइट? एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली, हाँ ये लाइफस्टाइल है, ये फॉलो होगी कंटिन्यूअसली। दैट इज सक्सेस। द सेम एग्जैक्ट थिंग, एक डिसीजन ले लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद आई एम दिस कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, आई वुड लिव लाइक दैट एवरी सिंगल डे। दैट्स व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। आई थिंक इट इज़ मोर लाइक कि आप ठीक उस है। प्रोसेस के अंदर घुसे हुए हो डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि आप उसको एक ऐसी तरह ट्रीट कर रहे हो कि जैसे तुम, ऑप्शनल हो। ऑफ कोर्स, या जैसे तुम जिम जिम के लिए एक ऑप्शनल तो नहीं ना, एक प्रोसेस में अंदर हो तुम लिटरली, राइट? एक यू लिविंग दैट, है ना? वैसे ही मैनिफेस्टेशन है। और याद रखना, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम मैनिफेस्टेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बट यू आर यूजिंग इट एवरी सिंगल डे। यू आर थिंकिंग इट मींस यू आर मैनिफेस्टिंग इट। इट्स, देखो ऐसे तो नहीं होगा ना कि जब मैं चाहूं तब ये लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करे, जब मैं नहीं चाहूं तब ये नहीं करे, ऐसा तो होता ही हाँ नहीं है, राइट? So you have to understand, like you are here because you signed a contract with this universe, follow this each and everything. So यहाँ पर फिर उसके बाद जो हर एक लॉज है उनको यूज करके अपन को वहां बनना है। अपन बिना ग्रेविटी को यूज किए अपन चांद पे तो नहीं पहुंच सकते ना, है ना? अंडरस्टैंड किए, उसके अगेंस्ट फोर्स लगा के हर एक चीज रॉकेट डिजाइन करके तब पहुंचे। सेम एग्जैक्ट वे ऑल्सो you have to understand that you are using manifestation every single second of your life. The difference is you know it or you don't. Simple as that. या एंड एफर्मेशंस के बारे में बात करें तो कौन कौन से एफर्मेशंस है जो हम डेली रेजिम में इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट हमारा फोकस वहीं पर ही हो? I would say the honest thing is affirmation, how it is portrayed, is a scam. ओके, डिस्क्राइब करते हैं इसके अंदर। Okay, affirmation is, हाँ अच्छा चलो ठीक है, हाँ क्यों दैट्स अ स्कैम? बिकॉज अगर एक बात बताओ, एफर्मेशंस तुम कितने बार करोगे दिन में? करो तो मैं ये समझता हूँ कि अपने थॉट प्रोसेस कितने, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया थोड़ा टाइम पहले, यू हैव अराउंड 65 to 75,000 थॉट्स इन अ सिंगल डे। अगर आप 5 मिनट एफर्मेशन करोगे, बाकी सब टाइम दिन भर अपनी रियलिटी में लिव करोगे, और बाद में रात को 5 से 10 बार एफर्मेशन करोगे, तो खुद सोचो कितना टाइम तुमने अपने आप को गोल की तरफ खींचा और कितने टाइम अपने तुमने प्रेजेंट रियलिटी की तरफ खींचा, राइट? 99% तो तुम प्रेजेंट रियलिटी पे ही खींच रहे हो। अगर तुमको सबकॉन्शियस तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाना आता तो दिक्कत है। इसलिए एफर्मेशंस जो लोगों ने पोर्ट्रे किया है, मैं ऐसा नहीं बोला एफर्मेशंस वर्क नहीं करते, एफर्मेशंस वर्क करते हैं, बट द क्वांटिटी शुड बी वेरी हाई।
अगर नहीं है क्वांटिटी वेरी हाई, अगर 4-5 बार कर रहे हो दिन में, हर एक चीज रात में 4-5 बार ये लिख रहे हो थोड़ा सा बैठ के, है ना, तो वो इयर्स एंड इयर्स लग जाएंगे तुमको मैनिफेस्ट करने में, सिर्फ अगर उस पे ही डिपेंडेंट हो तुम आप मैनिफेस्टेशन के लिए तो। एंड कोई कोई लोग जनरलिंग को भी मैनिफेस्टेशन करके ऐसा लेते हैं ना, जनरल करते हैं वो लोग, तो वो करती है। जर्नलिंग कई क्या होता है ना, जर्नलिंग जर्नलिंग के जर्नलिंग की बहुत सारे टाइप्स होती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, वर्क तो मैं बोलता हूँ सब करती, बट इंटेंसिटी, अब तुमको दवाई की इंटेंसिटी, देयर इज अ डोजेज ऑफ दवाई ऑल्सो व्हेन यू ईट, राइट? कभी तुम बीमार होते हो, देयर डोजेज 100 mg, 200 mg, 500 mg, डिपेंड्स अपॉन, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर रहती है डोजेज। तो उसकी डोज इतनी स्मॉल होती है कि वो इनफेक्टिव टाइप की होती है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं अफर्मेशंस के लिए। और जर्नलिंग में अगर आप अपने दिन की जो रियलिटी है वो तुम आपके लिख रहे हो, तो क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है, वही तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो रात, अगर तुम जर्नलिंग में लिख रहे हो तो। बट अगर तुम जर्नलिंग में लिख रहे हो जो तुमको चाहिए, दैट इज व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग इट। हम्म। और जर्नलिंग ऑल्सो, जैसे 100 लोग जर्नलिंग कर रहे हैं और सेम चीज लिख रहे हैं, ये वो याद रखना, और उनको अलग अलग भी रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इट डिफाइंस, ये नहीं पता रहता लोगों को, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, the emotional intensity that is affecting them because of journaling also dictates the manifestation they are going to come in their life. Got it? The हम्म। emotional intensity, how it is affecting them, dictates how fast the manifestation will happen in their life. हम्म। Got an idea? या मतलब एफर्मेशंस काम करते हैं बट ज़्यादा नहीं, ये कहने का मतलब है, राइट? इंटेंसिटी, अगर तुमको काम करनी है तो उसको 1 घंटा करो, मिनिमम 100 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 100 टाइम्स एट नाइट लिखो। अगर तुमको वो एफर्मेशन काम करना है, सिर्फ एफर्मेशन यूज करना है, तो मैं रादर बोलूंगा कि सेल्फ इमेज चेंज करो। यू हैव टू बी इंडल्ज विद दैट सेल्फ इमेज ऑल थ्रू आउट द डे, लाइक अननोइंगली यू आर डूइंग इट। जैसे तुमने बोला करके, हाँ मैंने एक गोल बनाया, ये मेरा बॉडी बिल्डिंग है, ये मेरे को अचीव करना है, ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो काम आदमी क्या करता है दिन भर, हर एक चीज, हाँ डाइट सही रखता है, ये क्या रखता है, मैं इस टाइम यहाँ रहूंगा तो मेरा क्या रहेगा, डाइट सही रहेगा, एक्सरसाइज रहेगा, हर दिन पानी इंटेक ऐसा रहेगा, स्लीप इतना रहेगा, हर एक चीज मसल बनाने के लिए, राइट? तो सेम एग्जैक्ट थिंग, तुम क्या कर रहे हो अभी, वो वाले काम कर रहे हो जो यहाँ पे रहूंगा तब, ठीक है? मीन्स ऑटोमेटिकली थ्रू एक्शंस यू आर चेंजिंग योर सेल्फ इमेज, हम्म। ठीक है? वैसे एक्शन से सेल्फ इमेज, एक्शन से माइंडसेट बहुत जल्दी चेंज होता है। एक्शन इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ दैट एनर्जी टू, यू हम्म। कांट नेग्लेक्ट दैट। आई थिंक जो हमारे यंगस्टर्स के अंदर जो लेजी एम्बिशियस लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग और मैनिफेस्ट करते हैं कि यार ये वाली रील्स देख लिए, अब ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सब लोग लाइफस्टाइल बेच रहे हैं कि यार लेविश लाइफस्टाइल होनी चाहिए, और PS5 रखा हुआ है एंड लेविश कार्स हैं, तो उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं सब लोग, बट उसके जो एक्शनेबल स्टेप्स हैं वो सब लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट्स जो हमने अभी डिस्कस करा। सो हाँ, तो अभी जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे तो मेरे को एक एकदम से थॉट आया कि हर किसी के लिए अपने जो गोल्स होते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ चाहता हो अपने से, बट उसको ये पता नहीं कि उसकी ज़रूरत ही नहीं हो। अब लेट्स सपोज, अगर फॉर एग्जांपल मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि मेरे एट द एज ऑफ 30 years old जब मैं हो जाऊंगा, तो मेरे बैंक के अंदर 1,000 करोड़ रुपए रखे हुए होने चाहिए। बट वो क्यों रखे हुए होने चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज़ों का? जो चीज़ें मुझे 10 करोड़ के अंदर अंदर ही मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मैं अपनी लेविश लाइफ स्टाइल कर सकता हूँ, तो मुझे वो 1,000 का जो बेंच मार्क है वो क्यों अचीव करना है? तो इसके बारे में क्या कहना है कि गोल सेटिंग कितनी ज़्यादा उस अकॉर्डिंगली करें कि किसी इंडिविजुअल को दिक्कत भी ना आए? और व्हाट्स योर ओपिनियन? See, my opinion is it is extremely important to set unrealistic goals. Okay? ओके। The way you execute it is all self development. You have to understand. See, this is what I learned from Bob Proctor. You got to be happy but never satisfied for growth. If you want to grow, you should be absolutely happy with everything that you got,
but never satisfied. If you are satisfied, you will never move up. You have to understand this. Okay, there is different reasons at different stage. At the start, the money was the motivator to get to a certain level, but after certain level, when you reach it, you do not need money more. Like it say, after you reach a certain amount of money according to lifestyle, after that you do not need any more money to change anything in your lifestyle. You could, after a certain while, if you're earning $100,000 per month each and everything, then after that you do not need any money to change anything in your lifestyle. So that times comes a different motivator. Like for me, it would be changing people's lives. Okay, I'm sitting here talking each and everything because it can help thousands of people. Like it has to be different motivation. Like you have to have a like something inside you that is pushing you. See, but you have to understand, 99% of the people do not want money. They say they want money, but they just want to buy things without thinking of money. They want to buy PS5, they want to buy a big house, they want to have a luxury car, each and everything. So thus they want things without worrying about money. That's a huge difference. And wanting money, there are billionaires, each and everything, who are living a completely different life. They want money. You have to understand there's a huge difference between those things when you go deep into it. And so it's fine. I'm fine with unrealistic goals in the start, but understand, if they are fantasy, it never works. It has to convert into theory. If you see, understand, and while you are growing, if you feel like, okay, I'm exhausted, I'm tired, each and everything, that means you are losing energy while in the process rather than gaining energy. I'll give you an example. Like, I'm also in a process of growing each and everything. Like, right now, I'm talking to you. That's why. Right now, while talking to you, I don't feel like tired. I am gaining energy because I'm enjoying, I'm doing this work. I'm phenomenally happy. You can call it my passion or whatever you want to call it. Okay. So, this is me gaining energy, and every single day I could do it. If a person, like, I'll take you a simple example, let's take a simple example. If a person like you wants a perfect body, but every single day if he goes to gym, and if he follows diet, no, I don't like this diet, no, like I have to do it, I do gym, but I don't like it, every single day there's a little happiness that person is losing. If that is the mindset, after a little while that person will break his habits and fall back to his old habits. He'll go and have cheat meals, he'll not go to gym or whatever it is. Nothing, whatever things matters. So you have to understand, if you are gaining energy from it, if you are going to a gym, okay, I saw a little difference here, okay, something is changing, my body is changing, it feels good, maybe somebody compliments you, maybe it's like, no, I'm getting better now, I'm enjoying it. So that fuels you. Do you understand? You have Yeah. to understand, 99% of the time you will spend on the journey rather than on the goal. If you achieve the goal, so you got to make it entertaining and enjoying. So you have to understand, every single time you're gaining energy rather than losing energy. That's how you True. solve it. If you're losing energy, it's more like a marathon, it's not a sprint, right? So you have to gain energy, you have to understand in between. That's how it works. That's why people say follow your passion and all those things. या तो आई थिंक मैं समराइज कर देता हूँ. Uh-huh. अनरियलिस्टिक गोल्स को, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स अपने जो है सेट करो, बट ये है कि उसको रियलिस्टिक आप कैसे एक्शनेबल स्टेप्स और एक्शनेबल जो आपके गोल्स अचीवमेंट है उसको आप कैसे अपना रोड मैप के अंदर लाते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने जहाँ तक अभी तक पूरा कंक्लूड करा कि फर्स्ट जो है मैनिफेस्टेशन आपका थ्रू आउट डे चलना चाहिए. आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पता होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर किस लिए लाऊं. ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गई. सेकंड चीज़ जो है एक्शनेबल स्टेप्स, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं क्योंकि उसी से ही आपके रिजल्ट्स आएंगे. एंड रिजल्ट्स आने से पहले, रिजल्ट जब आ जाएंगे तब उसको एनालाइज करना है कि इसका आउटकम क्या रहा, उस अकॉर्डिंगली फिर फ्यूचर स्टेप्स लेना है. आई थिंक दो जो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा एक हैंड टू हैंड चलती हैं.
एंड आई थिंक उसके Thoughts जो and ये actions. Yeah. साइमल्टेनियस या थॉट्स एंड एक्शंस मेरे ख्याल से यही जो है अचीव कर जाएगा, अचीव करने में हेल्प करेगा, आई मेंट, राइट? So yeah, that was really nice talking to you, Saket, and really looking forward. मैं इस वाले टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगा एंड probably we'll have you in the next podcast and we'll discuss more about this manifestation and really loved speaking to you. I hope you enjoyed as well. Thanks, Ronit. I really love talking to you and hope people seeing this have learned something so that they understand the real manifestation, not just the concept of it or a shell of it. So I think I really Yeah. enjoyed talking to you and providing this information. Yeah, thank you so much for coming and see you guys in the next episode. Till then, like, share, subscribe to my channel, and yeah,